सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। चार्ज आपको पता है एक ऐसी यूनिट है जिसकी कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रॉम मास। सम आर कोरिलेटेड बट मोस्टली डिफरेंट है। तो हम एक डिविजन कर देते हैं जिसमें एक साइड लिख देते हैं चार्ज एंड दूसरी साइड लिख देते हैं मास। ठीक है, चार्ज और मास हो गया। इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मतलब कैसी भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो जैसे चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेयरएज मास, मास हम देखोगे कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ कर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल Q इज इक्वल्स टू एनी, आपने देखा होगा ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वेयरएज मास, मास के अंदर क्वांटाइजेशन एस्टैब्लिश नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नो क्वांटाइजेशन, मैंने क्यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, आप लिख लेना। ठीक है, अब अगला है, अगली प्रॉपर्टी है चार्ज मास से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं उनके अंदर मास होता है। ठीक है, रिलेटेड टू मास, यानी चार्ज जो है वो मास से रिलेटेड होता है। बट मास चार्ज से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि अगर जैसे चार्ज है, चार्ज का कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा। जैसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन की मास की बात करें 9.1 × 10⁻31, कहाँ कितना मतलब फ्रैक्शन में है, पर मास है ना। आप आपके यूनिवर्स में कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना। आपके जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे मास में ही तो काउंट होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आपका इसमें थर्ड पॉइंट आ गया, नॉट रिलेटेड टू मास चार्ज। ठीक है, तो यानी आपका चार्ज जो है वो रिलेट करेगा मास से, बट मास रिलेट नहीं करेगा चार्ज से। क्योंकि मास पे जो चार्ज, जैसे कोई बॉडी है उसका मास समझ लो x kg है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, हो सकता है वो न्यूट्रल हो। ठीक है, ये नॉट ऑलवेज वाली सिचुएशन है मास चार्ज की। अगर न्यूट्रल है तभी वो पॉइंट वैलिड होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमारे डिपेंडेंसी ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंडेंट होता है चार्ज। देयरफॉर हम डिपेंड करें, मतलब पोजेस करें कि चार्ज हमेशा डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। तो चार्ज डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड को वी से डिनोट करता है, वेलोसिटी का। ठीक है, अब फोर देयरफॉर भी, वेयरएज मतलब मास में उल्टा हो जाएगा तो डजंट। ठीक है, डिपेंड ऑन वी। अब देखो, अब हमें 4 पॉइंट लिख लिया। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। कायदे से अगर आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 5 पॉइंट्स लिखने थे। देखो, जब हम 5वां पॉइंट लिखवाऊँ, 5वें पॉइंट में हम डाल देते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन यानी मतलब खींचना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट समबडी, सम चार्ज, सम मास एक्सेट्रा। एंड रिपल्शन है उससे दूर बढ़ने, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर इसमें दोनों चार्ज में दोनों से नेगेटिव पॉजिटिव है ना, बोथ अट्रैक्शन में स्मॉल में वो शॉर्ट हैंड वो लिख रहा हूँ एंड रिपल्शन, बट हेयर ऑलवेज
जैसे आप अर्थ के ले लो, अर्थ के अंदर कोई मास है, अब मास की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन रही है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे हम इधर खड़े हुए हैं तो हमें भी होल्ड करके रख रहा है ना। हमारा मास है अभी जैसे 1/6 है, ठीक है, 1/6 मास है हमारा, 1/6 वेट है हमारा, ठीक है। ऐसे 5th 6th में 6 पॉइंट में आप डाल सकते हो कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन वाला जैसे चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो अपनी सिर्फ स्टेट चेंज करता है, बट मास कभी कंजर्व नहीं रहता, ध्यान रखना। कंजर्व नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे, चार्ज और मास के बीच में आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो इधर तक ही थी, बाय बाय।